आज का हमारा टॉपिक है इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन और जो हेलुसिनेशन है वो परसेप्शन का एरर है। मतलब अगर हम परसेप्शन में गलती करते हैं तो उसको हम लोग इल्यूजन या हेलुसिनेशन कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू समझना, हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी चीज़ को समझना। सेंस ऑर्गन क्या है? जैसे कि कान, नाक, आँख, जीभ और स्किन, ये पांचों क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, इससे हम लोग जो भी अनुभव करते हैं, जो भी हम लोग एहसास करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हम समझते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। जैसे कि स्किन में क्या होगा, अगर कोई टच करे तो हमें पता चल जाता है, मतलब हमें समझ में आ जाता है कि किसी ने हमें टच किया है, तो हम इसको परसीव कर लेते हैं। तो ये हमारा परसेप्शन है। वैसे ही आँख से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो समझते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो उसको आँख से हम लोग परसीव किए, तो इस कंडीशन को परसेप्शन कहते हैं। वैसे ही नाक से भी सूंघने का हो सकता है, और कान से सुनने का हो सकता है, और जीभ से टेस्ट का हो सकता है। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन क्या क्या हैं? ईयर, नोज, आई, टंग एंड स्किन। तो 5 हमारे सेंस ऑर्गन है। इससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसे हम परसीव करते हैं, तो उसी को हम लोग परसेप्शन कहते हैं। अगर हम इसी परसेप्शन में गलती करते हैं, यही जो परसेप्शन है, अगर इस परसेप्शन में कोई गलती होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इल्यूजन या फिर हेलुसिनेशन। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्चुअल में इल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या है। तो पहले इल्यूजन को समझते हैं। इल्यूजन इज़ अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, तो मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ गलत समझना। तो इल्यूजन इज़ अ मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत समझ है ऑफ एक्चुअल परसेप्शन, मतलब जो एक्चुअल चीज़ है उसको हम लोग गलत समझते हैं। जैसे कि अ रोप इन द डार्क इज परसीव्ड एज अ स्नेक। रोप का मतलब होता है रस्सी। तो अगर एक रस्सी डार्क में पड़ा है, अंधेरे में पड़ा है, तो उसको हम लोग सांप की तरह भी परसीव कर सकते हैं, मतलब सांप की तरह भी उसको हम समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? इल्यूजन हुआ। मतलब एक रस्सी जो है अंधेरे में पड़ा हुआ है, उसको हम देख रहे हैं और वो हमें सांप की तरह दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। तो वही डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि इल्यूजन इज़ अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन। मतलब जो एक्चुअल परसेप्शन है उसको हम मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मतलब गलत समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इल्यूजन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ऑडिटरी इल्यूजन, सुनने वाला इल्यूजन, विजुअल इल्यूजन, जो कि अभी मैंने आपको सांप का एग्जांपल दिया, ऑल्फैक्टरी इल्यूजन, सूंघने वाला इल्यूजन, और टेक्टाइल इल्यूजन, टच सेंसेशन का इल्यूजन, कोई टच करे उसका। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन आर फॉल्स परसेप्शन विच अकर इन द अब्सेंस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेंसरी स्टिमुलाई। कहने का मतलब हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन है। इसमें हम गलत परसेप्शन करते हैं जो होता है इन द अब्सेंस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेंसरी स्टिमुलाई। मतलब यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, उसके बावजूद भी हम लोग कुछ चीज़ को परसीव करते हैं। जैसे कि आवाज़ सुनाई दे रहा हो, जबकि वहाँ वैसा कुछ आवाज़ हो ही ना। जैसे कि कोई आदमी हमें दिख रहा हो, जबकि कोई भी आदमी वहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे फॉल्स परसेप्शन होता है, गलत परसीव करते हैं। जैसे कि हम लोग इल्यूजन में भी परसीव कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी गलत परसीव कर रहे थे, और यहाँ पे भी गलत परसीव कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। सेंसरी स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? सेंस को जो स्टिमुलेट करे। तो सेंस हमारे क्या हैं? 5 सेंस आपको मैंने बताया। हमारे पास 5 सेंस हैं, ईयर, नोज, आई, टंग एंड स्किन। इन 5 सेंस को जो भी स्टिमुलेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी स्टिमुलाई। जैसे कि कोई आवाज़ आ रहा हो, अजीब सा स्मेल आ रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा हो जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग सेंसरी स्टिमुलाई कहते हैं। हेलुसिनेशन में क्या होता है? सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं होता। हेलुसिनेशन आर इमेजिनरी परसेप्शन इन विच वन सी और हियर समथिंग दैट इज़ नॉट सीन और हर्ड बाई अदर अराउंड हिम। मतलब ये इमेजिनरी परसेप्शन है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। इन विच वन सी और हियर समथिंग, यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है या फिर किसी चीज़ को सुनता है, दैट इज़ नॉट सीन और हर्ड बाई अदर अराउंड हिम,
मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं उसको सुनाई और दिखाई नहीं देता है। जो ये पेशेंट देख रहा है, सुन रहा है, उसको उसके आसपास के लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, ना ही सुन रहे हैं। जैसे कि एन अल्कोहलिक में सी पिंक एलिफेंट, मतलब एक शराबी व्यक्ति गुलाबी हाथी को देख सकता है, जबकि वहाँ पे हाथी प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन उसको गुलाबी हाथी दिख रहा है। सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होता है, तो उसमें पेशेंट क्या है, कई आवाज़ें सुनता है। जैसे कि पेशेंट कुछ भी कर रहा है तो उसके एक्शन को जो दूसरा व्यक्ति है वो कमेंट कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि वो मैं जो कर रहा हूँ उसको कमेंट कर रहा है। जैसे कि मान लो कि पेशेंट अगर खाना बना रहा है तो उसको आवाज़ सुनाई देगा कि अब तू खाना बना रहा है, अब तू सब्ज़ी काट रहा है, अब तू पानी पी रहा है, अब तू तेल डाल रहा है, अब तू जीरा डाल रहा है। इस तरह से उसको वॉइस सुनाई देता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं आता है। उसके बावजूद भी इसको पेशेंट सुन सकता है। जैसे कि आप लगे रहो मुन्ना भाई में देखे होंगे, संजय दत्त ही केवल गांधी को देख पाते हैं, अदर कोई भी गांधी को ना देख सकता है ना ही सुन सकता है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन। मतलब वहाँ पे गांधी प्रेजेंट थे ही नहीं, लेकिन उसको संजय दत्त देख भी पा रहे थे और सुन भी पा रहे थे, जबकि वहाँ पे गांधी प्रेजेंट थे ही नहीं। अगर प्रेजेंट होते तो सर्किट भी उसको देख पाता और सुन पाता। मतलब कोई चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, उसके बावजूद भी उसको देख पाना, उसको सुन पाना, तो ये हेलुसिनेशन के अंतर्गत आता है। हेलुसिनेशन 5 टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इल्यूजन में भी बताया कि 5 तरह के हमारे सेंस ऑर्गन हैं, तो 5 तरह के हेलुसिनेशन भी होंगे। तो पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना, मतलब कुछ तरह की आवाज़ें आ सकती है। दूसरा है विजुअल हेलुसिनेशन। तो विजुअल हेलुसिनेशन में क्या है, देखना होता है। विजुअल का मतलब है जैसे कि संजय दत्त गांधी को देख पा रहे थे। तीसरा है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, मतलब सूंघने का भी हेलुसिनेशन हो सकता है। जैसे कि कुछ अलग अलग तरह की उसको बदबू आ रही हो, जबकि वो बदबू वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो, जबकि वो स्मेल वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो, फिर भी उसको अलग अलग तरह की स्मेल आना। चौथा है गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। इसमें स्वाद का हेलुसिनेशन होता है, जैसे कि कुछ अलग अलग तरह की टेस्ट आना। पांचवा है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, मतलब इसमें टच का हेलुसिनेशन हो सकता है। जैसे कि कोई टच भी ना कर रहा, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे टच कर रहा है, जबकि कोई वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई टच कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। थैंक यू।